कि सबसे ऊपर यहाँ लिखा है स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2025 के लिए, मतलब इस साल के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप है। तो इस पत्र में आप देखिए, आवेदन पत्र में शिक्षक साथियों, आप भी अपना स्वैच्छिक स्थानांतरण करवाना चाहते होंगे। तो साथियों, स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु आवेदन भरने के लिए हमें सही जानकारी पहले से ही पास में रख लेना है, और कौन सा आवेदन भरना है, कैसे भरना है, कौन कौन सी जानकारी उसमें भरना है, ये सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा मैं। और ये भी बताऊंगा कि आपको किस प्रकार का आवेदन पहले से ही अपने पास में भर के रख लेना है, ताकि आपसे कोई गलती ना होने पाए। तो चलिए साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो नमस्कार साथियों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो साथियों, बहुत जल्द ही स्वैच्छिक स्थानांतरण और आपसी स्थानांतरण के लिए पोर्टल चालू होने वाला है। संभवतः 6 मई से पोर्टल चालू हो जाएगा। तो साथियों, स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए हमें आवेदन पत्र भरना होता है। तो आपको पहले मैं अपने स्क्रीन में बता दूं, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि आवेदन पत्र में गलत जानकारी प्राप्त होने पर आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण ये लिखा है, चौथे नंबर के देखिए आप, कि आवेदन को भरने के पूर्व समस्त दस्तावेज साथ में लेके बैठे, ताकि असुविधा से बचा जा सके। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि यहाँ पे हमें समस्त जानकारी सावधानी पूर्वक और सही भरना है। तो साथियों, इस प्रकार से हमें एक ही बार में हमारा आवेदन पूर्ण रूप से सही भरा जाए, उसके लिए हमें जानकारियों को पहले से लेके बैठना पड़ेगा और उसे नोट भी करके रखना पड़ेगा, ताकि हम जब आवेदन करने बैठे तो हम कोई भी जानकारी, कोई बिंदु को हम भूल ना जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम ऑनलाइन आवेदन भरने बैठे और कुछ जानकारी हम भूल जाए, कुछ बिंदु को हम भूल जाए, फिर हम उसे ढूंढने बैठे, तब तक के लिए हमारा पोर्टल का जो टाइम होता है, टाइम लिमिट होता है, वो समाप्त हो जाए और पोर्टल आपका बंद हो जाए। और फिर आप पुनः फिर से आप लॉगिन आईडी करोगे, फिर पोर्टल खोलोगे, तो आपकी समय भी खराब होगा। तो साथियों, इसके लिए आपको एक आवेदन पत्र जो है वो पहले से ही आपको भर के रख लेना है, और उसके हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट को आप अपने पास में रख लीजिए। तो साथियों, वो आवेदन कौन सा है, उसका प्रारूप कैसा है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो साथियों, पूरा वीडियो को जरूर देखें, स्किप ना करें। तो चलिए साथियों, आपको बताता हूँ मैं कि स्वैच्छिक स्थानांतरण करने के लिए वह कौन सा आवेदन है जिसे हमें पहले से ही भर के रख लेना है। तो चलिए साथियों, आपको मैं बताता हूँ कि वो आवेदन पत्र कैसा है, उसका प्रारूप क्या है। तो साथियों, इस प्रकार से ये एक आवेदन है जिसका प्रारूप इस प्रकार से है। तो आप देख सकते हैं साथियों, मैं थोड़ा सा आपको शीघ्रता से बताऊंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर यहाँ लिखा है स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2025 के लिए, मतलब इस साल के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप है। तो इस पत्र में आप देखिए, आवेदन पत्र में कर्मचारी का नाम है, यूनिक आईडी है, ट्रेजरी एम्प्लॉय कोड है। साथियों, ट्रेजरी एम्प्लॉय कोड आपको आपके वेतन पर्ची में जो हम IFMS पोर्टल से हम निकालते हैं, उस वेतन पर्ची में आपको ट्रेजरी एम्प्लॉय कोड मिल जाएगा। इसके बाद में आते हैं वर्तमान मूल पद एवं विषय, मतलब हमारा वर्तमान में हमारा जो पद है वो पद किस कैटेगरी का है, और उस पद के मान से विषय क्या है, ये हमको यहाँ पे भरना है। फिर इसके बाद आता है मूल पदांक साला, संकुल का नाम, जन्म तिथि, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता, मतलब BEd DEd जो भी है वो यहाँ पे आएगी। फिर है शिक्षण का वर्ष जिस पर आपकी नियुक्ति की गई है। फिर है आयु, फिर आएगा वर्तमान संस्था में पदस्थित दिनांक और कुल अवधि वर्षों, मतलब हम जिस संस्था में पदस्थ हुए हैं, चाहे हम ट्रांसफर होकर आए हो या हमारी नियुक्ति वहीं पे हुए, तो उस दिनांक से आज तक की अवधि में, मतलब इस डेट तक की अवधि में आपका कुल कितना साल वहाँ पे सर्विस करते हुए हो गया, ये हमें भरना है। इसके बाद में आते हैं 12वें नंबर पे, यदि आप गंभीर बीमारी से, कोरोना से पीड़ित है, तो उस बीमारी का नाम और मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा। तो भी आप अपने साथ में पहले से ही लेकर रख लीजिए। यदि आप विकलांग है तो विकलांग सर्टिफिकेट जरूर आप रख लीजिए। फिर यह अगला है, क्या पति पत्नी सेवा में है, यदि है तो पति पत्नी का नाम और उनका मूल पद क्या है वो वहाँ पे आपको भरना है, और उनकी पदस्थापना स्थल क्या है, किस स्थान पे, किस शहर में वो पदस्थ है, वो आपको भरना है, और एक दूसरे की पदस्थापना स्थल से दूरी। तो साथियों, इसमें यह आपको बेनिफिट मिलेगा, यदि पति पत्नी काफी दूरी पर नौकरी कर रहे हैं तो इससे आपको फायदा ही मिलेगा कि आपको एक ही स्थान पे, मतलब एक ही जिले में
या हो सकता है एक ही ब्लॉक में आपको पदस्थापना मिल जाए या ट्रांसफर आपका हो जाए। फिर आता है, क्या आपके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है? यदि हाँ तो विवरण दें। तो साथियों, इसमें इसका आशय यह है कि क्या आपकी वेतन वृद्धि रोकी गई है, या वेतन काटी गई है, या आपका निलंबन हुआ है, या दीर्घ या लघु शासित अधिरोपित कोई आपके ऊपर आरोप लगाया गया है, ये आपको भरना है। फिर यहाँ पे आता है स्थानांतरण चाहने का कारण। आप जिस कारण से आप स्थानांतरण अपना ट्रांसफर चाहते हैं वो आपको कारण यहाँ दर्शाना पड़ेगा। इसके बाद में 17वां कॉलम आता है कि वर्तमान संस्था में कुल दर्ज संख्या, यानी आप जिस संस्था में आप कार्यरत है वहाँ की कुल दर्ज संख्या आपको यहाँ पे भरना है। फिर 18वां कॉलम में आता है वर्तमान पदस्थापना संस्था में पदस्थ शिक्षक, लिपिक और भर्तियों की कुल संख्या। कुल मिला के साथियों यह है कि आपकी संस्था में जितने भी कर्मचारी कार्यरत है इन सभी को मिलाकर आपको उनकी संख्या यहाँ पे भरना पड़ेगा। उसका कारण ये साथियों, यदि आप अपना स्वैच्छिक ट्रांसफर चाहते हैं, आप आवेदन कर रहे हैं और आपके यहाँ यदि पहले से ही शिक्षकों की कमी है तो हो सकता है कि आपके ट्रांसफर को अमान्य कर दिया जाए, इसलिए यहाँ पे संख्या लिखना जरूरी है। चलिए अगला चलते साथियों, महत्वपूर्ण कॉलम यहाँ पे यह है कि आप जिस स्थान पे अपना ट्रांसफर चाहते हैं तो उसको यहाँ पे आपको अंकित करना है। कम से कम 3 संस्थाएं आपको देना पड़ेगा। यदि साथियों यदि आप ज़्यादा संस्था का नाम देना चाहें तो आप इसमें अलग से आप कॉलम डाल के आप दे सकते हैं। तो पहला है, जिस स्थान पे, जिस स्कूल में, संस्था में आप स्थानांतरण चाहते हैं, ट्रांसफर चाहते हैं, उसका आपको नाम लिखना पड़ेगा, उसका डाइस कोड लिखना पड़ेगा, संकुल का नाम लिखना पड़ेगा और विकासखंड का नाम लिखना पड़ेगा। इतनी जानकारी आप भर लीजिए साथियों। इतनी जानकारी भरने के बाद में आपको यहाँ पे आपके हस्ताक्षर करना पड़ेगा, नाम, पद, पदस्थ संस्था का नाम और अपना स्वयं का मोबाइल नंबर जो आपके पोर्टल में रजिस्टर्ड है, ये आपको भरना पड़ेगा। इसके बाद में अंतिम महत्वपूर्ण आता है यहाँ पे संकुल प्रचार का अभिमत। क्या संकुल प्रचार आपके ट्रांसफर से सहमत है या नहीं, या उन्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? ये संकुल प्रचार इसमें अपना अभिमत लिखेगा। कुल मिला के ये एक एनओसी है, ये संकुल प्रचार के द्वारा एक एनओसी आपको दी जा रही है। उसका मतलब यहाँ पे ये है। इतना भरने के बाद में यहाँ पे संकुल प्रचार तारीख डालेंगे, यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे और अपनी पद मुद्रा सील यहाँ पे लगाएंगे। तो साथियों इस प्रकार से एक आवेदन का प्रारूप है जो संभावित है साथियों, क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल जब चालू होगा तो उसमें क्या प्रारूप दे रहा है, कौन कौन सी जानकारी दे रहा है, वो तो ऑनलाइन पोर्टल पे ही मालूम पड़ेगा। लेकिन एक संभावित आवेदन पत्र आप इस प्रकार से भर के देख लीजिए। अब साथियों महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आवेदन पत्र आपको यदि चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या होता है, आप जब वीडियो देखते हैं तो उसके नीचे कुछ लिखा रहता है, वीडियो का नाम वगैरह लिखा रहता है, उसमें आप ध्यान से देखिए तो वहाँ पे एक मोर शब्द लिखा रहता है और उसके आगे डेटेल्स बना रहता है। आप वहाँ पे क्लिक कीजिए, आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, आप उस लिंक को क्लिक करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों डाउनलोड करने के लिए आपको अपने मोबाइल में आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड जीमेल की है वो मांगेगा, तो आप उसे लॉगिन कर लेना। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो ये जो आवेदन पत्र का जो प्रारूप है ये पीडीएफ में आपके मोबाइल पे डाउनलोड हो जाएगा। तो साथियों इस प्रकार से ये मैंने आपको एक जानकारी बताया है कि आपको स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए कौन सी तैयारी पहले कर लेना है, कौन से डॉक्यूमेंट आपको पहले से रख लेना है और आवेदन पत्र का जो प्रारूप है उसमें कौन कौन सी जानकारी आपको भरना है, ये मैंने आपको बताया। तो साथियों यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथियों मेरे चैनल पर बने रहिए, क्योंकि इसी प्रकार से मैं आपको जानकारी ट्रांसफर के बारे में देते रहूँगा। तो जैसे पोर्टल ओपन होता है, चाहे 6 तारीख को ओपन हो या उसके बाद में हो, आपको मैं पूरा लाइव आवेदन पत्र ऑनलाइन भर के आपको बताऊंगा और कैसे हम 500 KB तक की उसमें पीडीएफ अपलोड करेंगे, कैसे लॉक करेंगे, ये सब आपको मैं डिटेल में विस्तार से स्टेप बाय स्टेप जानकारी बताऊंगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर दिए। तो साथियों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।